हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है SIQE। ठीक है, तो ये स्कूल मैनेजमेंट में टॉपिक लगता है। हमने पहले SS से सर्व शिक्षा अभियान, फिर हमने रमसा देखा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और फिर हमने समसा देखा समग्र शिक्षा अभियान। तो ये समसा का ही एक प्रोजेक्ट है। पिछले वीडियो में हमने समसा को क्लियर किया था। समसा का डिटेल वीडियो, एसएसए का और रमसा का डिटेल वीडियो देखने के लिए आप एजुकेशनल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा। इसी चैनल पर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे SIQE। तो SIQE क्या है? ये समसा का ही एक प्रोजेक्ट है। एक्चुअल में हमने समसा का जब टॉपिक किया था, प्लेलिस्ट से देखिएगा, उसमें हमने सभी प्रोजेक्ट देख लिए थे समसा के, बट SIQE नहीं देखा था, क्योंकि ये एक अपने आप में पूरा संपूर्ण टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है। इसलिए मैंने कहा था कि इसको नेक्स्ट वीडियो में हम अलग से देख लेंगे। तो SIQE आज के इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में ही हमारा समसा कंप्लीट होगा। तो समसा का ही एक प्रोजेक्ट है, कार्य योजना है। मतलब समसा को लागू करने के लिए, अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या चलाया? SIQE। SIQE को लागू करने के लिए और बहुत प्रोजेक्ट चलेंगे, ये सभी हम देख लेंगे अभी। तो SIQE 2015-16 के सत्र से शुरू हुआ था दोस्तों। कक्षा वर्ग 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए है, मतलब प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए है। फुल फॉर्म देखें, S से स्टेट, I से इनिशिएटिव, Q से क्वालिटी, E से एजुकेशन। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये SIQE का पूरा नाम है। कक्षा वर्ग मैंने बता दिया 1 से 5 प्राथमिक स्तर। अब देखिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया तो हमें SIQE समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में SIQE क्या है? इन चारों को मिलाकर नाम दिया गया है SIQE। तो देखिए, पहले तो इसमें CCP, CCE और ABL ये तीनों ही थे दोस्तों, लेकिन वर्तमान में इसमें FLN को भी मिला दिया गया है। इसलिए जनरली हम याद रखेंगे FLN प्लस CCP प्लस CCE प्लस ABL, इन सभी को मिलाकर SIQE कर दिया गया है। मतलब इन चारों का समन्वित कार्यक्रम किसे बना दिया गया है? SIQE का। अब इनका मीन्स देख लेते हैं। देखो, FLN का मतलब तो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये भी हाल ही में चला है ये FLN। तो ये बहुत ही व्यापक स्तर पर चला है FLN, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। मतलब बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान होना ही चाहिए, ये FLN इसमें शामिल किया गया SIQE में। CCP का मतलब बाल केंद्रित पेडागोजी होती है। CCE का मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया होगी। ABL का मतलब होता है गतिविधि आधारित शिक्षण। इन सभी को मिलाकर SIQE कर दिया गया। SIQE का क्रियान्वयन कौन करता है? निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद और शर्ट SIERT शर्ट उदयपुर के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। आगे इन सभी के बारे में 1 बाय 1 हम डिटेल से देखेंगे। इनमें से SIQE के लिए प्रशिक्षण और कार्यक्रम की रूपरेखा राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा की जाती है। समस्त एकेडमिक जो भी काम है, मतलब शैक्षणिक जितने भी कार्य हैं SIQE के, वो शर्ट के द्वारा किए जाते हैं। SIERT शर्ट। टेक्निकल हेल्प की बात करें, तकनीकी सहयोग की बात करें, तो यूनिसेफ बौद्ध समिति इसकी तकनीकी सहयोग करता है। और ये तकनीकी सहयोग 2 स्तर पर किए जाते हैं यूनिसेफ बौद्ध समिति के द्वारा, संभाग स्तर पर और जिला स्तर पर। तो संभाग स्तर पर ZSF है और जिला स्तर पर DSF है, डिस्ट्रिक्ट। फिर है JSF मीन्स जोनल सपोर्ट फेलो, और ये डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट फेलो। तो इस स्तर पर ये टेक्निकल सपोर्ट होता है यहाँ पे। अब ये जब मैन हो गया दोस्तों, अब SIQE के उद्देश्य देखेंगे। SIQE के उद्देश्य हैं दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण द्वारा सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। मतलब बाल केंद्रित बच्चे को फोकस करते हुए शिक्षा दी जाए। बच्चों में परीक्षा का भय दूर करना। गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, प्रभावी बनाना और बच्चों की सक्रियता को प्राथमिकता देना। मतलब हर हालत में बच्चा एक्टिव हो, बच्चा सक्रिय हो। प्राथमिक शिक्षा की नींव मजबूत करना। शिक्षक की भूमिका नियंत्रक की नहीं होनी चाहिए, मार्गदर्शक की होनी चाहिए। मार्गदर्शन मतलब एक वर्ड और दिया है इन्होंने, सुविधा प्रदाता। मतलब बच्चा अगर सीख रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है, तो टीचर का काम होना चाहिए ओनली उसको जो है सुविधा दे, ठीक है, उसको सीखने दे, मार्गदर्शक दे, उसको कंट्रोल ना करें। सृजनात्मक और मौलिक चिंतन का विकास करना। शैक्षिक प्रगति को नियमित रूप से दर्ज करना। बच्चा कितना सीख रहा है ये पता होना चाहिए टीचर को, और उसको साक्ष्य के रूप में दर्ज कर ले। बच्चों के संज्ञानात्मक और व्यक्तित्व विकास का मूल्यांकन करना।
बच्चे संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान कितना प्राप्त कर पा रहे हैं और व्यक्तित्व विकास, उनकी पर्सनैलिटी कितनी डेवलपमेंट हो रही है, इसका मूल्यांकन साथ के साथ टीचर करता चले। ध्यान दें, ये फर्स्ट से फिफ्थ तक के बच्चों के लिए ही है। बालकों के अधिगम स्तर के गुणात्मक विकास के साथ साथ नामांकन और ठहराव में वृद्धि करें। फिर इसके साथ शिक्षकों की क्षमता का वर्धन करना, मतलब शिक्षकों की कैपेबिलिटी बढ़ाना, जिससे वह बच्चों के साथ बच्चों को क्रिएटिव बना सके, बच्चों के साथ मेहनत कर सके। ठीक है, तो शिक्षकों की क्षमता का वर्धन करना भी एसआईक्यू का उद्देश्य है। बच्चों की उपलब्धि और प्रगति को अभिभावकों से साझा करना, उनके पेरेंट्स को बताना, उनके गार्जियंस को बताना, ठीक है, तो उनमें सुधार करना, तो ये भी एसआईक्यू का उद्देश्य है। और इसके साथ साथ हमने ये तो देख ही लिया, सीसीपी बाल केंद्रित शिक्षा, एबीएल गतिविधि आधारित अधिगम, सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इनके द्वारा रचनात्मक और सृजनात्मक क्षमता का विकास करना बच्चों में, व शिक्षकों के साथ अंतः क्रिया का विकास करना। तो ये सभी एसआईक्यू के उद्देश्य हैं दोस्तों, या आप आराम से इसको अच्छे से देख लीजिएगा। एसआईक्यूई की थीम के बारे में बात करने के पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट बॉक्स में एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, फिर है रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और फिर समग्र शिक्षा अभियान समसा, इन तीनों की थीम जरूर लिखें ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो एसआईक्यूई की थीम क्या है दोस्तों? सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक सिखा सकते हैं, मतलब कोई बच्चा बेकार नहीं है, कोई टीचर बेकार नहीं है, सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक सिखा सकते हैं। ये एसआईक्यू की थीम है। कक्षा वर्ग हमने देख लिया था 1 से 5 के लिए है। एसआईक्यू को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2010-11 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था। कब चला पायलट प्रोजेक्ट? 2010-11 में। और पायलट प्रोजेक्ट क्या है? एसआईक्यू को लागू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। मतलब अगर सीधी सी बात बोली जाए कि एसआईक्यू स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो एसआईक्यूई जो है बन गया था, ये प्रोजेक्ट बन गया था जो है समग्र शिक्षा अभियान के तहत, और इसको चालू पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट हुआ था एसआईक्यू को लागू करने के लिए। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एसआईक्यू को स्टार्ट कब किया गया? पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा 2010-11 में। फिर है पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत अलवर जयपुर से हुई थी दोस्तों। अलवर के 40 गांव के ग्रामीण स्कूलों को शामिल किया था और जयपुर के 20 शहरी स्कूलों को शामिल किया था। फिर बाद में धीरे धीरे पूरे राजस्थान में लागू हो गया। ये हो गया मेन बातें सभी एसआईक्यू की। अब हम चर्चा कर लेते हैं जो हमने 4 प्रोजेक्ट देखे थे, एबीएल, सीसीई, जो चारों मिलाकर समन्वित होकर एसआईक्यू बन रहा था स्टार्टिंग में। तो 1 बाय 1 हम वापस इसको देख लेते हैं। ये मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि एफएलएन, एबीएल, सीसीई और सीसीपी, इन चारों को मिलाकर एसआईक्यू बना था। तो हम सबसे पहले एबीएल की बात कर लेते हैं। एक एक के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एबीएल मीन्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ओके, मतलब गतिविधि आधारित शिक्षण, खेल खेल में सिखाना, बच्चे को एक्टिविटी के तौर पे सिखाना। अब एक्टिविटी करके अगर बच्चों को सिखा रहे हो तो कौन सी कक्षा होगी? 1 और 2, बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए है, कक्षा प्रथम व द्वितीय के बच्चों के लिए। एबीएल कक्ष का निर्माण भी किया जाता है। एबीएल कक्ष का निर्माण मतलब जो है स्कूल में जो कक्षा फर्स्ट और सेकंड के बच्चे हैं उनके रूम को अनेक प्रकार के जैसे कार्टूनों से सजाना, जो शिक्षाप्रद कार्टून हो जो बच्चों को अच्छा लगे, है ना, जैसे गिनती पहाड़े वो लिख दिया, तो इस प्रकार से बच्चे थोड़े अट्रैक्ट हों सीखने के लिए। ओके, इनको एबीएल किट भी दिया जाता है। एबीएल किट के में खिलौने, कार्ड, टीचर लर्निंग मटेरियल दिया जाता है जिससे बच्चे एक्टिविटी आधारित शिक्षण कर सकें। कक्षा कक्ष को शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करना, अर्थात गिनती पहाड़े, दिन सप्ताह के नाम, दीवार पर कोई कार्टून बना दिया, ड्राइंग बना दिया, इससे छोटे बच्चे फर्स्ट सेकंड के अट्रैक्ट होंगे और एक्टिविटी आधारित वो लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये है दोस्तों एबीएल, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इस एबीएल को ही आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने लहर कक्ष की स्थापना की गवर्नमेंट के द्वारा। लहर कक्ष किसके अकॉर्डिंग चला? एबीएल के लिए। लहर कक्ष, लहर मतलब लर्निंग एनहेंसमेंट एक्टिविटी इन राजस्थान, ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए है। प्राथमिक कक्षा मतलब 1 से 5 तक के बच्चों के लिए लहर कक्ष बनाएंगे और इसमें भी वही है, फ्लैश कार्ड, गतिविधि कार्ड, समूह कार्ड आदि दिए गए जिससे बच्चे खेल खेल कर सीख सकें। अब हम सेकंड पर आ जाते हैं, सीसीई। सीसीई का फुल फॉर्म क्या? एबीएल देख लिया हमने, सीसीई का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एवोल्यूशन, ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसमें सतत का मतलब है दोस्तों आकलन या अवलोकन करेंगे ना बच्चे को, तो आकलन या अवलोकन करना बच्चे का, वो निरंतर और बार बार उसका अवलोकन करना, कितना सीख रहा है वो,
ठीक है, ये सतत हो गया। व्यापक मतलब उसका सर्वांगीण विकास, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों प्रक्रियाओं पर ध्यान रखना, ये हो गया सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों प्रकार का होता है। अब मूल्यांकन मेनली जो 1st से 5th तक के बच्चों के लिए सीसी के अंतर्गत कौन सा चालू किया गया, एक तो एफए और एक एसए। अभी भी आपने देखा होगा, सुना होगा, जिनके भी छोटे बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा कि एक तो एफए लगता है, एफए फर्स्ट, एफए सेकंड, फिर एसए फर्स्ट लग जाता है, फिर एफए फर्स्ट, एफए सेकंड, फिर एसए सेकंड लगता है, फिर एफए फर्स्ट, एफए सेकंड, फिर एसए थर्ड लगता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे तो 3 बार होता है, एफए 6 बार होता है। इनको भी देख लेते हैं। एफए मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, एसए मतलब समेटिव असेसमेंट। तो देखो, एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट ये अनौपचारिक होता है, ठीक है, ये प्रारंभिक मूल्यांकन होता है, रचनात्मक मूल्यांकन होता है, और ये कक्षा कक्षीय प्रक्रिया के साथ साथ चलता रहता है। टीचर पढ़ाते रहते हैं, उनको एवल्यूट करते रहते हैं बच्चों को, और ग्रेडिंग देते रहते हैं। ठीक है, ये शिक्षण के दौरान ही चलता रहता है एफए। ऐसे कैसे चलता है, एफए फर्स्ट और एफए सेकंड, जैसे किसी बच्चे को एफए फर्स्ट में ए मिली, किसी बच्चे को एफए फर्स्ट में सॉरी एफए सेकंड में बी मिली, तो और ए बी का मिलाकर टोटल इन्होंने बी कर दिया, ए कर दिया। ठीक है, तो समेटिव असेसमेंट में वो ग्रेडिंग टोटल हो जाती है। ठीक है, ये औपचारिक होता है और ये आवधिक होता है, अंतराल में होता है। ठीक है, टर्म की समाप्ति पर हो जाता है। टर्म कौन सा, एफए फर्स्ट, एफए सेकंड, 2 टर्म हो गए, फिर इस टर्म की समाप्ति पर एसए फर्स्ट हो जाता है। ठीक है, आगे आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए, सितंबर में करीब ऐसे फर्स्ट हो जाता है, जनवरी में ऐसे सेकंड होता है, अप्रैल में ऐसे थर्ड होता है। मेन ये 3 एग्जाम होता है 1st से 5th तक के बच्चों के लिए। 5वीं क्लास के लिए ऐसे थर्ड नहीं होता, डायरेक्ट बोर्ड लग जाता है। ठीक है, तो सितंबर ऐसे फर्स्ट में टर्म फर्स्ट की समाप्ति पर हो जाता है ये, एफए फर्स्ट प्लस एफए सेकंड, तो ये 2 लगने के बाद में ऐसे फर्स्ट ले लेते हैं ये। इस ऐसे फर्स्ट तक आते आते 45% पाठ्यक्रम इनका कंप्लीट हो जाता है। फिर है जनवरी में ऐसे सेकंड ले लेते हैं, इसमें भी एफए फर्स्ट और एफए सेकंड 2 लेंगे, और इन दोनों को कंप्लीट करना मतलब टर्म सेकंड की समाप्ति, तो ऐसे सेकंड ले लेंगे, 40% यहाँ पर कोर्स इनका हो जाता है। फिर अप्रैल ऐसे थर्ड ले लिया जाता है, वही एफए फर्स्ट एफए सेकंड लेकर ऐसे थर्ड ले लिया जाता है, टर्म थर्ड की समाप्ति पर ऐसे थर्ड ले लिया। इसमें 15% जो बचा हुआ पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट करवा लिया जाता है और बच्चों को एवल्यूट कर लिया जाता है। टोटल मिलाकर पूछा जाए तो एफए कितने होते हैं, 6 होते हैं, और ऐसे कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसमें कहा गया है मूल्यांकन प्रक्रिया में सीसी के अंतर्गत कि शिक्षक अपनी योजना बनाए, खुद डायरी में अपनी योजना बनाए, उसी के आधार पर शिक्षण कार्य करे, बच्चों पर अप्लाई करे, बच्चों का एवल्यूट करे, मूल्यांकन करे, और विद्यार्थी के सीखने के सभी पक्षों पर ध्यान दे, सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे, मतलब शैक्षिक अंकों पर भी ध्यान दे, और सह शैक्षिक उसका व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान दे। ये हो गया सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके अंतर्गत 2-3 बातें और इन्होंने अप्लाई की है। एक इन्होंने चलाया गवर्नमेंट ने, आधार रेखा मूल्यांकन। आधार रेखा मूल्यांकन क्या है दोस्तों, आधार रेखा मूल्यांकन को पदस्थापन प्रक्रिया भी कहते हैं। मतलब ये भी 1st to 5th, सारी चीजें 1st to 5th के लिए ही है। आधार रेखा मूल्यांकन पदस्थापन प्रक्रिया क्या है, कक्षा 2, मतलब वैसे तो कक्षा 1st से 5th तक है, बट कक्षा 2 व उसके ऊपर के बच्चों का सत्र के प्रारंभ में मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, जैसे सत्र चालू होता है तो उनका मूल्यांकन किया जाता है, बच्चों का शैक्षिक स्तर जाना जाता है कि बच्चा किस लेवल का है। तो उनमें जैसे हर क्लास में समूह बना दिए जाते, ग्रुप बना दिए जाते हैं। कितने ग्रुप बनते हैं, 2 ग्रुप बनते हैं, समूह फर्स्ट, समूह सेकंड। समूह फर्स्ट में कक्षा के स्तर के अनुरूप बच्चा सही है, मतलब अ, मान लो कोई कक्षा 5 में बच्चा है, ठीक है, और उसकी जो समझ है वो कक्षा 5 के अनुरूप है, तो वो ठीक है, फिर कक्षा स्तर के अनुरूप उसकी समझ है। बट अगर कक्षा 5 में बच्चा है और उसकी समझ थर्ड की भी नहीं है, उसको सेकंड लेवल तक का भी नहीं आ रहा है, तो उसको अलग ग्रुप में शामिल करते हैं, कक्षा स्तर से नीचे के समूह में उसको शामिल कर देते हैं। अर्थात यदि कक्षा 5 के बच्चे का स्तर कक्षा 4 का है तो टीचर प्रयास करिए। टीचर को कहा गया है कि आप प्रयास करो, कोशिश करो, बच्चे को जो है कुछ समय में अपने प्रयासों के द्वारा, बच्चों की सहभागिता के द्वारा कक्षा 5th के स्तर पर बच्चे को लेके आए। ठीक है, तो ये हो गया आधार रेखा मूल्यांकन। अब इसी मूल्यांकन की प्रक्रिया का हिस्सा है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है दोस्तों, विद्यार्थियों की, हर एक विद्यार्थी की एक-एक फाइल बनाई जाती है। तो विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की फाइल बनाई जाती है। पोर्टफोलियो बच्चे का सृजनात्मक, मौलिक एवं शैक्षिक प्रगति का आईना होता है। बालक द्वारा सत्र पर्यंत, पूरे सत्र में बच्चे ने क्या-क्या सीखा, और उसका जो नमूना पत्रों का जो संकलन है वो पोर्टफोलियो में होता है। उसे बालक का व्यक्तिगत विवरण भी शामिल होता है, मतलब सारी बालक की डिटेल जानकारी, शैक्षिक और सह शैक्षिक, उसको कहते हैं, एक फाइल में होती है, उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। ये भी जो सरकारी स्कूलों में हर एक बच्चे का पोर्टफोलियो रहता है। अब SIQ में ग्रेडिंग देख लेते हैं, जैसे कक्षा 5th में ग्रेडिंग कैसे दी जाती है। तो ए ग्रेड में अपेक्षित स्तर का बच्चा होता है, स्वतंत्र रूप से आज अपने लेवल पर वो बच्चा काम करता है, उसकी समझ काफ़ी अच्छी होती है, वो ए ग्रेड दे देते हैं उसको। बी ग्रेड किसको देते हैं, मध्यम स्तर का बच्चा होता है,
मतलब खुद से कुछ नहीं करता, टीचर की हेल्प से कुछ करता है, ठीक है। उसे बी ग्रेड दे दिए। सी ग्रेड किसे दे देंगे? आरंभिक स्तर का समझ वाला बच्चा होता है, ऐसे नॉर्मल समझ, स्टार्टिंग समझ वाला बच्चा होता है। इस शिक्षक की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होती है ऐसे बच्चों को, उसको सी ग्रेड देते हैं, ठीक है। अब लास्ट हमारा बचा है सीसीपी। तो दोस्तों सीसीपी क्या है? तो देखिए सीसीपी चाइल्ड सेंट्रल पेडागोजी, चाइल्ड सेंट्रल पेडागोजी, बाल केंद्रित शिक्षा देना, मतलब बच्चों के हिसाब से शिक्षा दो, बच्चा जैसा चाह रहा है उसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो, बच्चों पर जबरदस्ती शिक्षा नहीं ला दी जाए, अर्थात बालक की सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है, इसके अनुभव को प्राथमिकता दी जाए, यह है सीसीपी का पैटर्न। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमने देख लिया सीसीई, सीसीपी और एबीएल, ठीक है, और एफएलएन, इन सभी को मिलाकर क्या बना दिया गया? एसआईक्यूई। एसआईक्यूई अपने आप में बहुत बड़े व्यापक स्तर पर राजस्थान पर लागू हो चुका है, ठीक है। इसमें सभी आ गए, मतलब जो है समसा के जितने भी प्रोजेक्ट है वो एसआईक्यू के अंतर्गत आ गए और वो अप्लाई भी हो रहे हैं। थोड़े 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्टर रह गए। आरटीई एक्ट 2009 की धारा 29 में कहा गया है 29 में कि सीसीई मूल्यांकन किया जाए। तो सीसीई का पैटर्न कहाँ से लागू हुआ? आरटीई एक्ट 2009 की धारा 29 में। इसी आरटीई एक्ट 2009 की धारा 23 में कहा गया कि शिक्षण बच्चे की गतिविधि पर आधारित हो, बच्चा क्रिएटिव हो, ठीक है, उसके आधार पर शिक्षा 2023 में कहा गया। और एनसीएफ 2005 में कहा कि गतिविधि आधारित शिक्षण हो। ऐसे इन सभी बातों को मिलाकर एसआईक्यूई किया गया। वीडियो कंप्लीट होता है एसआईक्यूई का। कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट किया करें, जिससे मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और अच्छे जानकारी वाले वीडियोस लाने की एक इंटरनल हिम्मत आ जाती है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।